मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, 23 अरब की मनी ट्रेल मिलने का दावा। JIT को तहकीकाती टीम ने शवाहिद पेश कर दिए। पूछगिछ के लिए आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर आज इस्लामाबाद तलब। चीन में फंसे पाकिस्तानी ताहाल वतन वापस न पहुंच सके। तकनीकी खराबी के बायस निजी एयरलाइन का तैयारा उड़ान न भर सका। तर्जुमान शाहीन एयर का कहना है कि चार्टर कंपनी से राबता कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 13 स्कूल तबाह करने का मामला। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अहम फैसला। जरगे को दहशतगर्दों की फहरिस्त फराहम कर दी गई। अदम गिरफ्तारी पर ग्रैंड ऑपरेशन होगा। आजाद पंछियों की बनी गाला की जानिब उड़ान। हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे हो गए। तहरीक इंसाफ का दावा। वजीर आजम और विफाकी काबीना पर मुशावरत मुकम्मल। आज हतमी फैसले का इम्कान। जो कुछ तय पाया है वो आईनी तकाजे भी हैं और पाकिस्तान की जरूरियात भी। हमारा मंशूर सबसे ज्यादा अहमियत देता है रेवोल्यूशन को, सबसे ज्यादा अहमियत देता है एक बलदियाती निज़ाम को, एक मौसर बलदियाती निज़ाम जो कि अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतर सके। PTI और MQM में मुआहदा तय पा गया। जहांगीर तरीन कहते हैं कि MQM हुकूमत साजी में हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। 13 से 14 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। उसी दिन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम का इंतखाब होगा। निगरान वजीर इत्तलात अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आजाद उम्मीदवारों को अपनी पसंद की सियासी जमात में शमूलियत का वक्त दिया जाएगा। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी। जाम कमाल वजीर आला नामजद। अब्दुल कुदूस बेजेंजो को स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली नामजद कर दिया गया। मंजूर काकड़ कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर और दीगर वजारतों पर बाद में बात होगी। जाम कमाल का तमाम अरकान को साथ लेकर चलने का आज़म। तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए हम ख्याल जमातों ने कमर कस ली। 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। 9 अगस्त को सूबाई दफातर के सामने मुजाहरे होंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 16 रुकनी एक्शन कमेटी के फैसले। RTS की नाकामी का मामला। खुफिया इदारों से मदद लेने का फैसला। PTA और NTIS की तहकीकात सिर्फ तकनीकी ग्राउंड पर होगी। इलेक्शन कमीशन जराये की तस्दीक। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का इस्तीफा सदर ममलकत ने मंजूर कर लिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कायम मकाम गवर्नर के फराइज अंजाम देंगे। फेसबुक का सर्वर एक बार फिर से डाउन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्विटर पर एहतजाज। #फेसबुक डाउन टॉप ट्रेंड बन गया। को नजर आतिश करने की खबर पर अज खुद नोटिस ले लिया है और अब अगर ये दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं होते तो फिर ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर अफेयर्स को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे अल्लादाद सिद्दीकी इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लादाद सिद्दीकी, इस पर अमल दरामद कब से शुरू हो रहा है? जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दयामर चलास में दहशतगर्दों की जानब से जलाए जाने वाले स्कूलों पर आज खुद नोटिस ले लिए है और सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और वफाकी हुकूमत से 48 घंटों के अंदर जवाब तलब कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चलास और दारेल में 12 स्कूलों को आग लगा दी गई थी और ये मीडिया पे आने के बाद उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया है और मुतलका इदारों और मुतलका महकमों को 48 घंटों में इसका जवाब तलब कर लिया है और ये 48 घंटों में जब जवाब देंगे उस जवाब की रोशनी में आगे मजीद जो है इकदाम किए कोर्ट की तरफ से मजीद अहकाम जारी किए जाएंगे और देखने वाली ये चीज है क्या वो कोर्ट को मुतमईन कर पाते हैं मुतलका इदारे या फिर फर्दर कोई एक्शन लेना पड़ता है कोर्ट को। जी अच्छा, अल्लादाद सिद्दीकी, बताया जा रहा है कि 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आपके पास क्या इतलात है इस हवाले से? जी, हमारे जराए कहते हैं कि जब से ये
आज खुद नोटिस भी लिया गया है और इस हवाले से काफ़ी हरकत में आए हैं वहाँ के मुख्तलिफ इदारे, और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 अफराद जो हैं मुश्तबह अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी, मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत शुक्रिया अलदा सिद्दीकी, नुमाइंदा दिन न्यूज़ तफसीलात दे रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इस मामले पर खुद नोटिस तो ले लिया गया है, लेकिन मजीद भी नोटिस जारी हैं। और हम बात कर रहे हैं नैब की, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून और नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार दे समाअत के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फुल बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में कायम किए गए फुल बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे मुस्तहसन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। मुस्तहसन, आगाह करिए। लायर्स फाउंडेशन के एक डॉगर ने पटिशन दायर की थी जिसमें कहा गया था कि 12 अक्टूबर 1999 को जब परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया, मियां नवाज शरीफ हुकूमत डिसॉल्व की, तो नैब का कानून बनाया गया। इसके तहत अदालतें कायम की गई। परवेज मुशर्रफ जब इक़्तिदार से खत्म हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके इक़्तिदार को गैर कानूनी करार दे दिया, तो नैब का कानून खत्म हो गया। और दरख्वास्त में मजीद कहा गया था कि सदाकत की आर्डिनेंस सिर्फ 3 माह या 6 माह के लिए होता है, इसकी तस्दीक कराना जरूरी है, मगर ना इससे पार्लियामेंट में तस्दीक कराई गई, ना बिल मंजूर किया गया। लिहाजा इस कानून की कोई हैसियत नहीं। इस कानून का जो अदालतें कायम की गई है वो गैर कानूनी है। ऐसे में नवाज शरीफ को जो सजा साहब अदालत पेंडिंग दी है वो गैर कानूनी है, क्योंकि नैब का कानून माजी में मुअत्तर हो चुका है। जैसे आपद अली शेख पर मुश्तमिल सिंगल रुकनी बेंच ने एक डॉगर की पिटीशन की समाअत की थी, जिन्होंने चीफ जस्टिस को मामला भेजा था कि केस की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि पिटीशन में अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यावर अली ने केस की समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच बना दिया है। बेंच के सरबराह जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा है, बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस मुजाहिद मुस्तकीम और जस्टिस साजिद महमूद सेठी हैं। बेंच सितंबर के पहले हफ्ते केस की समाअत करेगा। ये बताता जाऊं कि यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में अदालती तफसीलात 2 सितंबर तक है, लिहाजा फुल बेंच जो है तफसीलात में नहीं बैठ सकता, लिहाजा 30 सितंबर को केस की समाअत होगी। इस बारे में बहुत शुक्रिया मुस्तहसन नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया है। हाई कोर्ट में NA 131 से वोटों की दोबारा गिनती के लिए दायर दरखास्त पर समाअत आज दोबारा होगी। जुमे के रोज इमरान खान के वकील बाबर एवान के सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने के बायस समाअत नहीं हो सकी थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से आज रात 12 बजे तक के लिए रोक रखा है। इमरान खान के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने के बायस जुमे के रोज पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से समाअत नहीं हो सकी। अब हाई कोर्ट में NA 131 से वोटों की दोबारा गिनती के लिए दायर दरखास्त पर समाअत 16,70,000 वोट मुस्तरद किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन 2018 के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं, हालिया इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन की निगरानी करने वाली तंजीम गैर सरकारी तंजीम फैफन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के 3 हलकों से 4,942 वोट मुस्तरद हुए, जबकि PTI कौमी असम्बली के 21 ऐसे हलकों से जीती जहां मुस्तरद वोट लीड से ज्यादा थे। फैफन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के 21 ऐसे हलकों से जीती है जहां मुस्तरद वोट लीड से ज्यादा थे। 170 ऐसे हलकों से जीती है जहां मुस्तरद वोट लीड से ज्यादा थे, जबकि इस्लामाबाद के 3 हलकों से 4,942 वोट मुस्तरद हुए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, कौमी हमारे मंशूर के मुताबिक हमने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रियल लोकल गवर्नमेंट इन सिंध, उसको हमने एग्री किया है कि हम भरपूर तरीके से फुली सपोर्ट करेंगे ताकि एक आइनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जाए। हमारा मंशूर सबसे ज़्यादा अहमियत देता है डेवोल्यूशन को, सबसे ज़्यादा अहमियत देता है एक बल्दियाती निज़ाम को, एक मौसर बल्दियाती निज़ाम जो कि अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतर सके। कराची के अवाम ने भरपूर तरीके से निकल के हमें वोट दिया है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी वोट दिया है। हमने ये भी एग्री किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम कराची के अर्बन सेंटर्स की रिन्यूअल के लिए ख़ास तौर पर एफर्ट्स करेंगे और एक स्पेशल पैकेज भी देंगे। और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, कराची की तरक्की और खुशहाली, इसका मकसद है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। हमने इस तरफ भी तवज्जो दी है और हर वो कदम जो जमहूरियत को मजबूत करेगा और जमहूरियत की समरात को आम पाकिस्तानी तक पहुँचाएगा, हम मिलकर
साथ चलेंगे। ये भी हुआ है कि सेंसस